Okay, now we discuss the problem of projection of plane. This is the problem number one. In this problem, first read है an isoscale triangle. Okay, तो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में अलग अलग शेप आएंगे. तो इसमें कौन सा शेप है? आइसोस्केल ट्राइंगल. ओके, ए बी सी. वो तो पता चल गया कि 3 साइड आएगी, तो ए बी सी है. हैविंग इट्स बेस ए बी इज़ 40 mm. ओके, एंड एल्टीट्यूड 60 mm. क्लियर. तो मैंने आपको बोला था मैंने आपको क्या बोला था? दिस इज द आइसोस्केल ट्राइंगल. इट्स बेस at that point center, this length is altitude. Okay, मीन्स ए बी, तो बेस की लेंथ आपको के पास कितनी है? 40 mm. एल्टीट्यूड कितना है? 60 mm. इज रेस्टिंग ऑन दी एच पी. ओके, तो केस नंबर वन, रेस्टिंग ऑन द एच पी मीन्स कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे ड्रॉ करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. ओके, इट्स बेस मीन्स. ओके, मैंने आपको अभी दिखा है, मैं वापस दिखा देता हूँ. दैट वन. ओके, दैट वन. Okay, that one is isoscale triangle. That one is your isoscale triangle. Okay, this is altitude. Okay, this is base. Okay, that one altitude वो कितना है? 60 mm. Here length is 60 mm. Here base length means 40 mm. means A, B और C. क्लियर. ओके, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है. इट्स बेस. ओके, तो साइड पहले आएगी. ओके, और क्या बोला है? ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन. क्लियर. व्हेन इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड टू एच पी. ओके, मैंने बोला इंक्लाइंड टू एच पी एट एंगल. इंक्लाइंड टू एच पी मीन्स थीटा वन. तो थीटा वन कितना है? 45 डिग्री. एंड द बेस ए बी विच इज ऑन दी एच पी इज मेकिंग एंगल ऑफ 50 डिग्री टू दी 50 डिग्री टू दी. ओके, 50 डिग्री टू दी वी पी. 50 डिग्री टू वी पी मीन्स थीटा टू. तो थीटा टू इज 50 डिग्री. ओके, दिस इज योर गिवन डेटा. दिस इज योर गिवन डेटा. ओके, first we start with this problem. You know that what we draw first. First we draw the xy reference line. First we draw a xy reference line. Okay, this is your x and y reference line. ओके, आपको क्या ड्रॉ करना है? आइसोस्केल ट्राइंगल. आइसोस्केल ट्राइंगल मैंने बोला किस तरह से ड्रॉ करना है. 40 mm बेस यानी एल्टीट्यूड कितना है? 60 mm. ओके, तो यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है. ओके, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस छोड़ दो. ओके, वो रेफरेंस है. यहाँ से 2 3 4. ओके, दैट वन इज 40 mm एंड टेक द सेंटर. ओके, एट द सेंटर at the center we mark the line 60 mm. Okay, now join the point. Okay, that point is your A, that point is your B and that point is your C. Okay,
this point to this point length is 60, that point to that point length is 40. Okay. I mark 3 dimensions here. That one is 40, that one is 60. Okay, this is your vertical plane, this is your हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, अब क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में. अब इसका जो व्यू आएगा मीन्स कि यहाँ से आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. ओके, तो दिस वन इज योर प्रोजेक्शन. तो ए टू बी सेम पॉइंट है मीन्स के सेम लाइन पे है, तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ऊपर. ओके, और यहाँ से सी पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर. ओके, दैट वन इज योर प्रोजेक्शन लाइन, दैट वन इज योर प्रोजेक्शन लाइन. ओके, दैट इज योर टॉप व्यू. ओके, और यहाँ पे जो मिलेगा मीन्स के ए और बी तो वो एक ही जगह पे आएंगे, मीन्स यहीं पे आएंगे, मीन्स ए डैश बी डैश. ओके, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा मीन्स के सी डैश. ओके, नाउ क्लियर, दिस इज योर फ्रंट टॉप व्यू एंड दिस इज योर फ्रंट व्यू. करना कुछ नहीं, एक्स वाई लाइन पे ही आएगा, तो उसको थोड़ा ठीक कर देना. ओके, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ. क्लियर, दैट वन इज योर फ्रंट व्यू. ओके, अब डेटा में क्या बोला है, द प्लेन सरफेस इज इंक्लाइंड एट एच पी. ओके, इंक्लाइंड एट एच पी, एंगल कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या है θ1. ओके, तो मैंने आपको थियरी में बोला था, जब अब हॉरिजॉन्टल से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑब्जेक्ट पढ़ा हो, तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको इंक्लाइन टू एच पी लेना है, मीन्स कि यहाँ पे एंगल आएगा. ओके, तो यहाँ से आप कितना भी डिस्टेंस छोड़ सकते हो. ओके, वो मिक्स नहीं हो जाए इतना ध्यान रखना, मैं इतना ही डिस्टेंस लेफ्ट करता हूँ यहाँ से. क्लियर. ओके, तो यहाँ से एंगल कितना लेना है, θ1 कितना बना है 45 डिग्री. ओके, तो यहाँ से मैं एंगल लूँगा 45 डिग्री. ओके, यहाँ से एंगल कितना आएगा 45 डिग्री. क्लियर, दैट वन एंगल इज योर θ1 और 45 डिग्री. और शॉर्ट में याद रखना, इतना याद रखना कि एंगल एच पी के साथ बोला हो तो आपको वी पी में ड्रॉ करना है, वी पी के साथ बोला तो एच पी में ड्रॉ करना है. क्लियर, अब ये लेंथ कितनी आएगी. ओके, आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में इसको रोटेशन देना है. ओके, तो दैट वन लाइन, तो दैट वन लाइन यू रोटेट. ओके, तो दैट पॉइंट आई मार्क हियर. ओके, इज ए डैश बी डैश, तो आई मार्क दैट पॉइंट ए डैश पॉइंट बी डैश, ए डैश बी डैश. ओके, नाउ व्हाट इज पॉइंट सी डैश, take the center a dash and c dash radius. Okay, now take the a dash center, c dash radius. Okay, now take the compass one point here and mark the r. Okay, intersect this reference line. Okay, so that one point, okay, that one point is a dash b dash is there. Now take the a dash center c dash radius, तो a dash center and c dash, तो that one point is your c dash. क्लियर, अब क्या करना है, यहाँ का प्रोजेक्शन नीचे लेना है. ओके, नाउ ड्रॉ ए प्रोजेक्शन लाइन. क्लियर, एंड दैट वन सी डैश. ओके, आपने वर्टिकल लाइन ले ली, अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ली यहाँ से, ए में से, सी में से और बी में से. Now that one, take the projection lines point A, take the projection line point C, take the projection line point B. Okay, you imagine like that XY reference line. Okay, that one point is A dash B dash and that one line is A dash B dash. ओके, आपको पता है ये ए डैश और बी डैश पॉइंट है, और ये जो लाइन है ओके मीन्स कि ये प्रोजेक्शन इस तरह से नीचे जा रहा है. ओके, और यहाँ ये जो बी, ए और सी, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे.
क्लियर। तो आप इसको एक्स वाई तरीके कंसिडर कर सकते हैं, मीन्स के ए डैश बी डैश की लाइन आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बी की लाइन है, ओके, यहाँ पे ये बी की लाइन है और ये बी डैश मीन्स के बी डैश की लाइन है। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट होगा पॉइंट वो आपको बी मिल जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये दोनों की लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे। सेम चीज़ ये ए की लाइन है, मीन्स के ए डैश की लाइन है और ये ए की लाइन है, ओके। तो वो जो इंटरसेक्ट होगा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा ए। सेम चीज दिस वन इज सी डैश लाइन, ओके, दिस वन इज सी डैश प्रोजेक्शन लाइन एंड दैट वन इज योर सी पॉइंट, ओके। तो सी और सी डैश तो इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा वो आपको मिल जाएगा सी। क्लियर। बस अब करना कुछ नहीं है, ए टू बी और बी टू सी और सी टू ए को ज्वाइन कर देना है। Clear? That one is your second step. Okay. Now, what is saying third step? In third step, the base AB, which is on the HP, is making an angle of 50 degree to the VP. 50 degree to the VP means थीटा टू। थीटा टू क्या है? 50 डिग्री। वो कहाँ पे आएगा? थीटा टू कहाँ पे आएगा? नीचे की साइड आएगा और एंगल कितना रहेगा? 50 डिग्री। ओके, आपको यहाँ से कोई भी डिस्टेंस छोड़ देना है, बस इतना याद ध्यान रखना कि आप यहाँ जो ड्रॉ करोगे वो यहाँ मिक्स ना हो जाए। क्लियर। नाउ टेक द प्रोटेक्टर, ओके, एंड टेक द प्रोटेक्टर एंड मार्क द एंगल, ओके। टेक दैट पॉइंट एंड टेक द एंगल 50 डिग्री आई मार्क हियर, ओके। दैट वन एंगल इज थीटा टू is equal to 50 डिग्री। क्लियर। ओके, अब क्या करना है, आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू को रोटेट किया, ओके, तो आपको दूसरा टॉप व्यू मिला, ओके। अब इस टॉप व्यू को यहाँ पे रोटेट करना है, ओके, इस टॉप व्यू को आपको यहाँ पे रोटेट करना है। क्लियर। ओके, तो आप इसको किसी भी ये इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से भी बिठा सकते हो, ओके, और आप इसको इस तरह भी बिठा सकते हो, ओके। वो डिपेंड करता है आपको किस तरह से रोटेट करना है, ओके। मैं इसको यहाँ पे इस लाइन से बिठा देता हूँ, ओके, इस लाइन से मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ओके। तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट लूँगा, ओके। आपको बेस को क्या करना है, आपको बेस को 50 डिग्री रोटेट करना है, ओके। तो मैं इस तरह से रोटेट करूँगा, यानी आपका जो ए और बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और सी कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट वन, ओके, आई मार्क दैट पॉइंट ए, ओके। यहाँ क्या बोला है, द बेस ए बी, ओके, आपको बेस ए बी को रोटेट करना है एंगल 50 डिग्री, ओके। इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मीन्स ए सेंटर बी रेडियस, ओके, ए सेंटर बी रेडियस। तो ये ए पॉइंट है और यहाँ पे मैं लेता हूँ बी पॉइंट, ओके, दैट वन योर बी पॉइंट, ओके। आई एक्सटेंड दैट लाइन, ओके, आई रब it, I mark y here, okay, because some space, okay, clear। अब क्या करना है आपको, ए सेंटर सी रेडियस, ओके, ए सेंटर सी रेडियस। तो ये ए पॉइंट है, तो ए सेंटर सी रेडियस आर। अब बी सेंटर सी रेडियस, मीन्स बी सेंटर सी रेडियस आर, ओके। ए को सेंटर लेके सी रेडियस लेके यहाँ पे आर, बी को सेंटर लेके सी को रेडियस लेके यहाँ पे, जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट ये मिल गया आपका सी, ओके। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको ज्वाइन कर देना है, बी टू सी, ए टू सी, ओके। ये माप और ये माप सेम रहेगा, आपको यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं लेना है। आपका सेकंड स्टेप हो गया, अब आपको इसको रोटेट करना है, यानी इसको यहाँ पे मैं रोटेट करूँगा। क्लियर। किया कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री भी था, उसको मैंने 50 डिग्री पे रोटेट कर दिया। क्लियर।
ओके, अब क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन ऊपर, ओके, ए पॉइंट बी सी। ओके, यहाँ पे याद रखना जो प्रोजेक्शन की लाइन आएगी वो एकदम लाइट आएगी, ओके, दैट वन एंड दैट वन, क्लियर, ओके। और यहाँ से ए और बी, तो ए और बी तो एक्स वाई पे है, तो उसका प्रोजेक्शन का काम नहीं है। अब आपको सी डैश का प्रोजेक्शन, क्लियर। यहाँ भी आपको सेम ही चीज़ करनी है, यहाँ भी आपको सेम ही चीज़ करनी है। क्या करना है, दैट वन इज ए पॉइंट रेफरेंस लाइन, ओके, एंड दैट वन इज ए डैश पॉइंट रेफरेंस लाइन। मीन्स यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ए डैश, ओके। दैट वन इज योर बी रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज योर बी डैश रेफरेंस लाइन। मीन्स कि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी। दैट वन इज योर सी पॉइंट रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज योर सी डैश पॉइंट रेफरेंस लाइन। इससे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सी डैश। आपको इंटरसेक्ट ही करना है, सी टू सी, ए टू ए, बी टू बी, बस उस तरह से इंटरसेक्ट ही करना है, ओके। अब ज्वाइन कर देना है ए डैश टू बी डैश, ओके, बी डैश टू सी डैश, क्लियर। ए डैश टू बी डैश, बी डैश टू सी डैश एंड सी डैश टू ए डैश, क्लियर, ओके। that one is your answer, okay. This is very simple method, okay. Just understand your data, just understand your data, okay, clear. Thank you.